अगर आपका एसीएल टियर हो गया है और किसी ने सर्जरी की एडवाइस करी है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि ये आखिरकार ये एसीएल टियर क्या होता है। क्या इसके बाद में वापस चलना फिरना दौड़ना पहले की तरह संभव हो पाएगा? क्या इसमें चीरे लगते हैं? क्या इसको दूरबीन से करा जाता है? तो आइए आज इसी के बारे में हम कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जौहर, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन एट सिनर्जी मुकुंदम हॉस्पिटल। आज कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। तो आखिर क्या होता है एसीएल यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हमारे घुटने का एक महत्वपूर्ण स्टेबलाइजर होता है जो कि मोस्ट कॉमनली इंजर्ड हो जाता है। ये वन ऑफ द 4 लिगामेंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इंजर्ड होता है। आमतौर पर घुटने में 4 तरीके के लिगामेंट्स होते हैं, एक एसीएल, एक पीसीएल, एमसीएल और एलसीएल। एसीएल जो है हमारा प्राइमरी स्टेबलाइजर है नी जॉइंट का, जो कि हमारे घुटने को आगे की तरफ खिसकने से रोकता है। जब एसीएल टियर हो जाता है तो स्टेयर क्लाइंबिंग, रनिंग, जंपिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज में पेशेंट को एक गिव अवे वाली फीलिंग आती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा पैर बार बार लचक खा के निकल जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। तो एक जो कॉन्फिडेंस उसको नॉर्मल नी पे फील होता था वो कॉन्फिडेंस उसका लॉस्ट हो जाता है। तो आइए समझते हैं एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे होता है। जब पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आता है तो सबसे पहले मैं उसको चलते हुए देखता हूँ, क्या उसकी चाल में कोई लचक है, क्या उसको कोई थ्रस्ट है। बाद में जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो 3 तरीके के टेस्ट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। सबसे पहला एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, दूसरा लैचमैन और तीसरा पिवट शिफ्ट। ये सुनने में टर्म्स बहुत ही अजीब से लगते हैं बट बहुत ही आसान है। आप समझिए, हम सिर्फ हमारी टिबिया को यानी जो हमारी घुटने की नीचे वाली हड्डी है उसको फीमर के कंपैरिजन में सबलक्स करके देखना चाह रहे हैं, जो कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का काम था उसको ना होने देने का। जब हम पिवट शिफ्ट कर रहे हैं तो हम वो सिम्टम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जो मरीज को सीढ़ी चढ़ते उतरते हुए हमेशा लचक के तौर पे महसूस होंगे। तो सबसे पहले हम हमारे डायग्नोसिस को क्लिनिकली कंफर्म करेंगे, उसके बाद में हम इसमें एमआरआई करा के इन्वेस्टिगेट करेंगे। एमआरआई आमतौर पे 100% कंफर्मेशन दे देती है एसीएल टियर का। एसीएल टियर के साथ साथ हम ये भी डायग्नोस करना चाहेंगे कि क्या घुटने में और कोई स्ट्रक्चर इंजर्ड तो नहीं है, जैसे कि कोई मेनिस्कल टियर तो नहीं है, या जो बाकी 3 लिगामेंट्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी उनमें किसी लिगामेंट में चोट तो नहीं है, या फिर ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट यानी घुटने के ऊपर की कार्टिलेज की परत तो डैमेज नहीं हुई है, या फिर कोई एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स तो नहीं है। एक बार जब हमारा डायग्नोसिस कंफर्म है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एसीएल टियर है, देन हम पेशेंट को काउंसल करते हैं और आगे के जो भी प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में हम उसको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे मरीज से ये पूछना चाहता हूँ कि आप करते क्या हैं। क्या आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, या आप एथलीट हैं? ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके हिसाब से मैं मेरी ग्राफ्ट चॉइस हमेशा तय करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही ग्राफ्ट है जो मैं हर मरीज को लगाना चाहूँगा। अब मान लीजिए मेरा पेशेंट एथलीट है तो मैं क्या करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं उसको बताना चाहूँगा उसके पास ग्राफ्ट ऑप्शंस क्या हैं। अब अगर हम बात करें ग्राफ्ट की टाइप्स के, तो सबसे पहले आता है हमारा क्वाड्रिसेप्स टेंडन यानी घुटने के ऊपर वाली हड्डी यानी हमारी पटेला को जो जोड़ने वाला टेंडन है उसको हम ले सकते हैं। सेकंड आता है हमारा हैमस्ट्रिंग टेंडन यानी हमारी पैर के पीछे वाली मांसपेशियों से जो धागे निकलते हैं वो। तीसरा आता है हमारा पेरोनियस लॉन्गस टेंडन, जो कि मैं सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करता हूँ मेरे पेशेंट्स के लिए। ये एक मसल होती है जो कि हमारे एंकल जॉइंट के लैटरल साइड में यानी बाहर के साइड में पड़ी हुई है, जिससे हम इसको लेके ग्राफ्ट के रूप में रूट कर सकते हैं। और लास्टली हमारे पास आता है कि हम हमारे ग्राफ्ट के साथ में एक फाइबर टेप ऑगमेंटेशन करते हैं। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो मोस्ट कॉमनली हम लोग पेरोनियस लॉन्गस ऐड कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि हम हमारे पेशेंट की रिक्वायरमेंट जानते हैं। अब मान लीजिए मेरा पेशेंट एक एक्टिव एथलीट है, तो मैं उसमें क्या लेना चाहूँगा। तो मैं उसमें सबसे पहले मैं या तो क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज़ करूँगा, या फिर मैं बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट यूज़ करूँगा। यानी कि मैं हमारी पटेला यानी मेरी ढकनी का एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा लूंगा, उसके नीचे जो टेंडन है मैं उसको लिगामेंट के रूप में लूंगा, और टिबियल ट्यूबरोसिटी यानी मेरी जो घुटने की हड्डी है जहां पे मेरा टेंडन जुड़ रहा था उसका छोटा सा पीस लेके रूट करूंगा। ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि इस ग्राफ्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ और लॉन्गेविटी सबसे बेस्ट पाई गई है स्टडीज में। तो अगर मेरा रिवीजन केस है यानी कि कहीं और एसीएल हुआ है ऑपरेट और मुझे वापस रिवाइज करना पड़ रहा है, तब मैं इस पे जाऊंगा। या फिर मेरा पेशेंट एक प्रोफेशनल एथलीट है तो मैं उसके लिए क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट लेना चाहूंगा। एक ऑप्शन और होता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं आईटी बैंड टीनोडेसिस, यानी कि अगर मैं मेरा ग्राफ्ट ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने पेरोनियस लॉन्गस टेंडन लिया, या मैंने क्वाड्रिसेप्स लिया, या मैंने सेमीटी लिया, मैं उसके साथ में चाहता हूं कि मैं मेरे लैटरल स्ट्रक्चर यानी मेरे घुटने के बाहर वाले स्ट्रक्चर को भी टाइट करूं। तो एक मांसपेशी होती है जिसको बोलते हैं आईटी बैंड, हम उसको भी टीनोडेसिस कर देते हैं। ये जनरली मैं मेरे प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर्स, प्रोफेशनल एथलीट्स, रेसलर्स उनमें ही यूज करना चाहूंगा।
वनस्पत मेरा एक और मरीज है जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो कि शौकिया तरीके से ही खेल रहा है। उसके लिए मैं सिर्फ पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट को यूज करके बटन और स्क्रू से फिक्स कर देता हूं, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं बाद में। ठीक है, अब इसको हम कैसे करते हैं ऑपरेट, आइए चलते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। आज हम बात करेंगे क्लासिकल टेस्ट फॉर एसीएल इंजरी। इसको कहते हैं पिवट शिफ्ट टेस्ट। कुछ इस तरीके से आपका नी बकल होता हुआ दिखेगा, आप अप्रिशिएट करेंगे एक बार और। तो ग्राफ्ट हम लगाते कैसे हैं? हम अपने ही शरीर में से एक टेंडन को निकाल के उसको दूरबीन के द्वारा रूट करके फिक्स कर देते हैं। आमतौर पे इसको फिक्सेशन के लिए हमें फीमर यानी ऊपर वाली हड्डी की तरफ एक बटन डालना पड़ता है और नीचे वाली तरफ पे एक स्क्रू डालना पड़ता है।